देखिए, हमारा देश बहुत समृद्ध है। हम आबादी के नाम पर नंबर 1 हो चुके हैं। विश्व में जो सबसे युवा जनसंख्या है, वो भारतवर्ष में है। आज आईटी युग है। आप जैसे ही हमारी शैक्षिक व्यवस्था में ऐसा कुछ परिवर्तन होना चाहिए, सरकारों को इस पर सोचना चाहिए और जो भी नमस्कार। आज हम में से बहुत से लोग ये स्वप्न देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाए और कई बार प्रेरित भी होते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो उनके आस-पास के होते हैं। उन्होंने अपने अंदर बहुत सारी उन्नति कर ली, कम समय में कर ली या कैसे भी कर ली। उस उन्नति से वो प्रेरित रहते हैं, लेकिन उसके तरह को फ़ॉलो करने, उसकी कार्यशैली को फ़ॉलो नहीं करना चाहते। जीवन अगर रिमोट कंट्रोल से बदलता, तो कोई भी बदल लेता। जीवन को बदलने के लिए हमें आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना ही होगा। इफ यू वांट टू चेंज देन यू हैव टू बी चेंज। ये परिवर्तन कैसा होगा? हमारी मानसिक स्थिति का होगा, हमारी शारीरिक भाषा का होगा, हमारे लोगों के साथ व्यावहारिकता का होगा, हमारी कार्यशैली का होगा और अपने कार्य के प्रति समर्पण का होगा। यदि हम ये परिवर्तन करने को तैयार हैं, तो हम अपने जीवन में भी परिवर्तन कर पाएँगे। आशा करता हूँ आप इस सारे परिवर्तन पर काम करना ज़रूर शुरू करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं श्री महेंद्र श्रीवास्तव जी। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं युवाओं पर। मेन फोकस है युवाओं और बेरोजगारी पर। क्या युवाओं के लिए युवाओं को जो बेरोजगारी के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी दिख रही है, उसका समाधान सिर्फ सरकारी नौकरी ही है सर? नहीं, सब पहले तो सबको नमस्कार और सच सुनेगा हिंदुस्तान के व्यूअर्स को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दोस्तों, अगर आज का युवा दिग्भ्रमित है और केवल यही सोचता है कि जी मुझे अपनी पढ़ाई इस वजह से ही करनी है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, तो ये गलत है। ये हमारे विद्यालय, हमारे प्रशासन, हमारी शिक्षित व्यवस्था केवल पढ़ लिख करके नौकरी के लिए तैयार नहीं कर रही है, या इसका अर्थ ये नहीं होता है। असली आपको जो उन्नति मिलेगी, जो आपके लिए विशेष उन्नति मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब आप अपने स्वरोजगार की तरफ अग्रसर होंगे। अपनी स्किल को डेवलप करेंगे इंस्टेड ऑफ अपनी डिग्रीज़ को डेवलप करना। तो युवाओं के लिए अपनी शैक्षिक व्यवस्था के साथ में अपने आप को सुदृढ़ और स्वरोजगार की तरफ प्रेरित होना चाहिए। कई सारे युवा हैं जो सिर्फ अपने रोजगार को नौकरी ही मानते हैं और अधिकतर युवाओं को सोच आगे बढ़ने के लिए या भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए व्यवसायिक बनना पड़ेगा। बट व्यवसाय को छोड़कर सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, ऐसा क्यों सर? उनकी मानसिकता क्या हो रहती है? देखिए, वर्षों से हमारा देश गुलाम रहा है और गुलामी की मानसिकता हमारे दिमाग में ऐसी बैठ चुकी है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ नौकरी के बारे में ही सोच पाते हैं। इस मिथ को, इस भ्रम जाल को तोड़ना होगा। आज के समय में सिर्फ़ पढ़ाई का अर्थ ये नहीं है कि आप पढ़ कर के नौकरी ही करो। आज के समय में तो बहुत सारे संसाधन हैं। नौकरी के अलावा अपनी स्किल्स को आप ऑनलाइन भी प्रमोट करके बहुत सारे आईटी सेक्टर के प्रोजेक्ट्स में काम करके आप अर्निंग कर सकते हो। स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ सकते हो। स्वरोजगार का एक फ़ायदा और भी है, जब आप अकेले किसी काम को करते हो और अपना रोजगार डेवलप करते हो, तो साथ के चारों तरफ एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, जिसमें और भी बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं। मान लीजिए आपने एक एक रेस्टोरेंट शुरू किया, तो उस रेस्टोरेंट में उससे संबंधित उसका इकोसिस्टम क्या हुआ? कोई उसको सब्ज़ी सप्लाई करेगा, कोई उसको राशन सप्लाई करेगा, कुछ युवा उसमें आपके यहाँ आकर के जॉब करेंगे। तो इस तरह से आपने अपना जब रोज़गार डेवलप किया, तो परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप में आपने कई और लोगों को रोज़गार दिया। इसीलिए मैं हमेशा स्वरोज़गार को ही प्रोत्साहित करता हूँ और स्वरोज़गार ही करना चाहिए युवाओं को। क्या आज शिक्षा की रोजगार को परख नहीं होनी चाहिए सर? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। शिक्षा रोज़गार परक ही होनी चाहिए। ऐसी शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें अब वक़्त बदल चुका है।
आज छोटा-सा बच्चा जो 2 साल 3 साल का होता है, उसकी उँगलियाँ मोबाइल फ़ोन पर अपने आप चलने लगती हैं। आज आईटी युग है। आप जैसे ही हमारी शैक्षिक व्यवस्था में ऐसा कुछ परिवर्तन होना चाहिए, सरकारों को इस पर सोचना चाहिए और जो भी हमारे नुमाइंदे हैं, उनको भी इस दिशा में काम करना चाहिए कि बच्चे को जैसे ही वो 5th स्टैंडर्ड मिडल क्लास से ऊपर बढ़ता है, उसकी शिक्षा उसकी रुचियों के हिसाब से मोड़ देनी चाहिए और उसकी रुचियों के अनुसार उसको दिशा दे करके एक रोजगार परक शिक्षा डेवलप करनी चाहिए। हालाँकि इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है आईआईटी या आईटीआई या और बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज़ ने, लेकिन अभी भी वो नाकाफ़ी हैं। अभी भी हमें बहुत सारे युवाओं को स्वरोजगार के लिए आईटी सेक्टर में, रिपेयरिंग सेक्टर में या और भी कई सर्विस सेक्टर में उनको शैक्षिक व्यवस्था देनी चाहिए ताकि वो अपना खुद का रोजगार कर सकें और प्रोत्साहित करना चाहिए और इसके साथ में ऋण व्यवस्था स्वरोजगार के लिए सरकारों को चाहिए कि युवाओं को जो खुद का अपना व्यापार करने जा रहे हैं, उनको ऋण की सहूलियत दें और उनके प्रोत्साहित करें। तो स्वरोजगार अपने आप प्रोत्साहित होगा और लोग उसकी तरफ उन्मुख हो जाएँगे। अच्छा सर, हमारे देश में जैसे मारवाड़ी हुए या फिर गुप्ता हुए, जो अधिकतर अपने बच्चों को रोजगार या फिर किसी बिजनेस में ही डालना चाहते हैं और बिजनेस करवाने के लिए ही करवाते भी हैं और बच्चे बिजनेस करते हैं। छोटे बच्चे, हम लोग ने देखा है कई सारे छोटे बच्चे जो पिता के पास अथाह पैसा होने के बावजूद वो छोटा-मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसे ऊपर तक ले जाते हैं। बट क्या हर युवा को ऐसे ही करना चाहिए? देखिए, इसमें आप जाति वर्ग में मत जाएँ, हालाँकि मारवाड़ियों के यहाँ या आपने वैश्य परिवारों में ये ज़्यादा देखा कि चूँकि अब देखा इसलिए क्योंकि उनके यहाँ ऑलरेडी पहले से वर्षों से, सदियों से, पीढ़ियों से व्यवसाय चला आ रहा है। तो आज भी वो व्यवसाय कर रहे हैं और अपने घर के बच्चों को उसी दिशा में ले भी जाना चाहते हैं। हालाँकि उसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, बहुत से बच्चे आज अपने व्यवसाय में नहीं जाना चाहते हैं, उस पर भी एक अलग विषय और अलग चर्चा हो जाती है। ये हमारे गार्जियंस को, हमारे अभिभावकों को, हमारे यहाँ के बच्चे माता-पिताओं को अपने बच्चों के लिए संजीदा होकर के ज़्यादातर मैंने देखा है कि हमारे यहाँ बच्चों के प्रति हम बच्चों को अपने स्कूल भेज दिया और वहीं से अपनी इतिश्री समझ लेते हैं। कभी हम बच्चों की रुचियों को जानने में, बच्चे हमारे कैसे उन्नति कर सकते हैं, हमें उनको किस दिशा में ले जाना है, इस विषय पर कभी हम सोचते ही नहीं ज़्यादातर परिवार। लेकिन ये सोचना चाहिए ताकि सही दिशा मिल सके बच्चों को। सर, हमारे अधिकतर बच्चों के जो माता-पिता होते हैं, वो अपना सपना देख कर चलते हैं कि बच्चों को, हमारे बच्चे जो है मतलब आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है या डॉक्टर बनना है, और क्या उनका ये सोचना सही होता है या फिर जो बच्चे करना चाहते हैं वो सही होता है? हाँ, ये देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। ये पारिवारिक माहौल पे होता है। अगर आप घर में आपने एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे रखा है कि अब बच्चे को आईएएस बनाना है और आप उसके लिए शैक्षिक व्यवस्था पूरी नहीं दे रहे हैं और केवल आपने सपना पाल रखा है, तो वो नहीं संभव हो पाता है। फिर उसमें केवल अपवाद ही होते हैं कि शायद किसी गरीब परिवार से जहाँ पर कुछ संसाधन नहीं है, वहाँ के बच्चे डॉक्टर बन गए, तो वो एक मासेस में नहीं होता। वो केवल स्पेसिफिक या बहुत लिमिटेड जगहों पर होता है। मासेस में इसको परिवर्तित करने के लिए आप देखोगे ना, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं हमारे यहाँ जिनके माता-पिता अच्छे-अच्छे जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं या डॉक्टर्स हैं। उन वो अपने बच्चों को जब उनके घर में माहौल ऐसा बना होता है, स्टडी का माहौल बना होता है, तो उनके बच्चे ऑटोमैटिकली स्वतः उस दिशा में अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं और वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, उनका बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब में आता है और आईएएस, पीसीएस बनता है। माता-पिता डॉक्टर हैं, तो उनके बच्चे भी डॉक्टर बन जाते हैं। किंतु जो आप एक जिन मासेस की बात कर रहे हैं, अगर उनको अपने बच्चों को आईएएस, पीसीएस बनाना है, तो जिस तरह से हम एक बच्चे के लिए या एक बेटा-बेटी की शादी के लिए तैयारी करते हैं, उस तरह से उनकी शैक्षिक व्यवस्था की भी तैयारी हमें ही करनी पड़ेगी। तो तैयारी महत्वपूर्ण है परिणाम की अपेक्षा। हम सोच लेंगे नहीं जी मेरे बच्चा आईएएस बने, लेकिन हम उसके लिए अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड। सर, हमारे देश के लगभग 23% युवा हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है और वो बेरोजगार हैं और सिर्फ सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी के लिए वो रास्ता देख रहे हैं और अधिकतर लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं कि
बेरोजगारी को लेकर, उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा देश बहुत समृद्ध है। विश्व में हम, खासकर इस मामले में, विश्व में हम आबादी के नाम पर नंबर 1 हो चुके हैं। और हमारे यहाँ के जो युवा हैं, ये एक हमारे लिए गौरव की भी बात है कि पूरे विश्व में जो सबसे युवा जनसंख्या है, वो भारतवर्ष में है। आप जापान को देख लो, आप चाइना को देख लो, वहाँ पर वृद्धावस्था वाले लोग ज़्यादा हैं, देखिए हमारे यहाँ की यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब रही बात धरना प्रदर्शन करने की, नौकरी ही चाहिए, इस तरह की बात की, तो वो लोग बहुत थोड़े से हैं। और वो कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन करना और नहीं जी मुझे नौकरी ही चाहिए, ये पीछे से पॉलिटिकल प्रेशर से या पॉलिटिकल प्रेरणा से ही होता है। मैं उसमें नहीं मानता। युवाओं को धरना दे करके नौकरी मिलती ना, तो हर एक आदमी, पूरे देश का युवा केवल धरना दे रहा होता है। इसलिए नौकरी के लिए आपको नौकरी की तरह तैयारी करनी होगी। धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला। नौकरी भी बुरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हर एक आदमी व्यापार नहीं कर सकता, उस तरह से हर एक आदमी नौकरी नहीं कर सकता। तो ये आपको व्यक्ति विशेष को अपनी रुचियों के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि वो नौकरी में या जॉब में जाना चाहता है या व्यवसाय में जाना चाहता है। युवाओं को कहूंगा, धरना प्रदर्शन से मुझे तो नहीं लगता है किसी को आज तक नौकरी मिल गई हो। वो कोई केस वेस उनका होता हो, उसके लिए धरना प्रदर्शन चल रहे हो, एक अलग बात है। आम तौर पे हमने बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठा करी और हम धरने में बैठ जाएं कि नहीं जी मुझे जॉब दीजिए, ये फिर वो एक संकीर्ण मानसिकता की बात होगी। सर कहीं न कहीं लोग अपनी वैल्यू या फिर अपने युवाओं को, मान लो कि युवा अपनी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, युवाओं के अंदर क्या-क्या क्षमता है और युवा देश को बदल भी सकते हैं, लेकिन वो लोग अपनी जो है वो नहीं, अपनी क्षमताओं को या फिर अपनी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सरकारों को कोशिश करनी चाहिए और विभागों को कोशिश करनी चाहिए, युवाओं के लिए प्रेरणात्मक कक्षाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन, सेमिनार्स, ये सब करने चाहिए, जिनमें लोगों को मानसिक रूप से विकसित करने की कोर्सेज तैयार किए जाएं। हमारे देश में बहुत सारा स्किल है, बहुत सारे बौद्धिक क्षमता के लोग हैं, वो आज के युवाओं के अनुसार बना सकते हैं ऐसे कोर्सेज को। बस जरूरत है एक इच्छा शक्ति की, दृढ़ इच्छा शक्ति की। किसकी? युवाओं की नहीं, सरकारों की। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन आवश्यकता आज के समय में है कि युवाओं को आप सही दिशा देने के लिए, दशा सुधारने के लिए कुछ ऐसे मॉड्यूल्स तैयार करें जो हर युवा को उनके ग्रेजुएशन के साथ में उनके कोर्सेज में ऐड किए जाएं, ताकि उनका सिविल सेंस अच्छा हो, उन्हें अपनी परख अच्छी हो, वो अपने लिए बेहतर दिशा चयन कर पाएं कि उन्हें व्यापार करना है या जॉब में जाना है। काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट। योग्य लोगों से युवाओं को मुफ्त में काउंसलिंग करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये काउंसलिंग स्लॉट ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हो। तो ये सारे प्रयास से हम लोग युवाओं को सही दिशा दे पाएंगे। सर शिक्षा जो है हमारे देश की, जो रही बात, अधिकतर बड़ी-बड़ी टॉप 10 कंपनियों में, जैसे कि एक गूगल को ही ले लो, हमारे भारतीय हैं सुंदर पिचाई जी जो सीईओ हैं, और टॉप 10 कंपनियों में इंडियन ही है जो बड़े-बड़े ओहदे पे हैं और कई सारी कंपनियों को आगे ले जा रहे हैं। बट फिर भी हम लोग बेरोजगारी को लेकर बैठते हैं। इस पे सर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, युवाओं में स्किल्स और भारतीयों के स्किल्स को आज लोहा पूरे विश्व ने माना हुआ है। आप बहुत सारी टॉप 10 ही नहीं, आप टॉप 100 कंपनीज को उठा लो, उन सबके सीईओज और मेन ओहदे पर आज के समय में भारतीय हैं। तो इसका मतलब ये प्रूव करता है कि भारतीयों के अंदर बौद्धिक क्षमता है, उनके अंदर योग्यता है। जरूरत है उसको सही से पहचान करके उनको दिशा देने की। तो इस दिशा में सरकारों को ही प्रयास करना चाहिए और रोजगार के लिए युवाओं को अपनी दिशा तय करनी चाहिए। आप सर हमारे जो देख रहे हैं व्यूअर्स या फिर युवाओं के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे? जरूर कहना चाहूंगा, सच सुनेगा हिंदुस्तान एक अच्छी मुकाम पर है और अच्छी व्यूवरशिप के साथ में बहुत सारे युवाओं से ये कनेक्टेड है। मैं आज के युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी शिक्षा को अपना अस्त्र बनाइए, मजबूरी मत बनाइए। आपकी डिग्रीज का लॉट जो है
वो आपके ऊपर बोझ ना बन जाए कि मैंने एमएससी कर लिया, आईआईटी कर लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, ये डिग्री ले ली, अब मुझे नौकरी होनी चाहिए। इन एमबीए करने के बाद बहुत से लोग नौकरी की ही तलाश करते हैं, जबकि एमबीए इज ए डिग्री फॉर मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन। आप अपनी शिक्षा को सही दिशा दे करके अपनी दशा सुधार सकते हैं। तो शिक्षा की तरह से लीजिए, उसे केवल रोजगार पाने का अस्त्र बनाएंगे तो हमेशा एक गलत दिशा में होंगे। अपनी दिशा सही रखिए, दशा जरूर सही हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।